साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसके पहले हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक वीडियो मींस इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं और इसके साथ ही असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी सीख चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखे हो तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है कि कुछ इस प्रकार से हमें सेंटेंस दिया रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर हमारा लिखा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। क्या दिया रहता है? क्वेश्चन मार्क। और दूसरी हमारी इसकी पहचान ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शुरुआत होगा या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे? हेल्पिंग वर्ब से, या फिर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा और सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम सेंटेंस देखकर पहचान पाएँ कि रिपोर्टेड स्पीच वाला हमारा सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। तो इंट्रोगेटिव की पहचान हमने क्या बताई कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब से या तो शुरुआत दिखेगी या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत दिखेगी और लास्ट में मीन्स इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, हमें केवल यही नहीं देखना है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए और लास्ट में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क आए तभी इंट्रोगेटिव होगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम हाउ जैसे हो गया, वाट हो गया, ये इम्परेटिव में भी हमें मिलेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो इंट्रोगेटिव होगा। और यदि हम सेंटेंस को पहचान ले जाएं कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो करते क्या हैं, इंट्रोगेटिव होने पर से या सेज टू जो आता है, क्या चीज़? से या सेज टू जो आता है इसे हम आस्क में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क में। इसी प्रकार से सेज या सेज टू जब आए तो इसे हम आस्क में बदलेंगे। आस्क्स। किस में बदलेंगे? आस्क्स में। ये कब बदलेंगे? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा। से या सेज टू को हम लोग आस्क करेंगे और सेज या सेज टू को हम लोग आस्क्स कर देंगे। इसी प्रकार जो हमारा सैड या सैड टू होता है इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं। किस में? आस्क्ड में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही जो अगला रूल हमारा यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि जो हमारा कंजक्शन होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन इसमें लगता है इफ़ या वेदर। कंजक्शन क्या लगता है? इफ़ या वेदर। इफ़ मतलब अगर होता है, इसी प्रकार से जो वेदर होता है इसका मतलब होता है कि क्या, कि क्या। तो इस प्रकार से कंजक्शन हम लोग इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं, चल जाता है दोनों यहाँ पर। इसके साथ ही क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना वही कंजक्शन का काम करता है। मीन्स यदि हमारा सेंटेंस की शुरुआत रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुई है, किससे? क्वेश्चन वर्ड से, तो वहाँ पर हम लोग कंजक्शन इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना वही हमारा कंजक्शन का काम करता है। अब देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार से किस प्रकार होंगे। कुछ तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होंगे और कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड से। तो वही यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकें। अब इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, मीन्स प्रश्नवाचक तो होगा। अब प्रश्नवाचक भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं, मीन्स उन सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस ये कहलाते हैं, मीन्स हेल्पिंग वर्ब इसमें दिखेगी या तो आपको डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, where, has, have, had। इसके साथ ही shall, will, may,
कैन, शुड, वुड, माइट, मे, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जो होते हैं इनका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत इनकी होती है। तो यहाँ पर ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे पाते हैं। इसी के साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उनके लिए हमें आंसर ही देना पड़ता है। मीन्स वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उनको हम लोग WH से शुरू होने वाले सेंटेंस बोलते हैं। WH का मीन्स यहाँ पर जैसे हु आ गया, वाट आ गया, वेन आ गया, विच आ गया, वेयर आ गया, हुज आ गया, वाई आ गया, इसके साथ ही हाउ भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार जो सेंटेंस शुरू होते हैं ये भी हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन इनके आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस हमारे दो प्रकार से आएंगे। तो आपको यहाँ पर ये रूल याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। कंजक्शन यहाँ पर इफ या विदर लगता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर जो क्वेश्चन वर्ड आएगा ना वही कंजक्शन का काम करेगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं जिससे हमें रूल आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल। तो जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को देता है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच देखना चाहिए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है और क्वेश्चन मार्क पर ये कंप्लीट हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें धीरे धीरे रूल सीखना रहेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर जो हमारा सेज होता है इसे हम आस्क में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सी, इसके बाद जो सेज है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क में, तो सी आस्क। इसके बाद कंजक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, लेकिन कब, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई हो। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कंजक्शन लगाएंगे वेदर। कंजक्शन क्या लगा देंगे, कंजक्शन यहाँ पर हम लोग लगा देंगे वेदर। और कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो यहाँ पर हम लोग जो सब्जेक्ट आता है इसको हम लोग चेंज करते हैं। मीन्स यहाँ पर जो भी प्रोनाउन रहता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। और चेंज करने का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा प्रोनाउन आई होता है और वी होता है, तो ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है। तो अगर हमारा आई आया है या वी आया है तो इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आई आया है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर ही होता, यहाँ पर अगर ही होता तो ये क्या हो जाता, ही हो जाता। अगर यहाँ किसी का नाम होता, मीन्स अगर बॉयज़ का नाम होता है तो यहाँ पर ही लिखेंगे, किसी गर्ल्स का नाम होगा तब भी हम सी लिखेंगे। तो यहाँ पर आई चेंज हो गया सी में, तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट सी लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा है, सेज, ये प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, सेज, ये प्रेजेंट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। मीन्स ये हमारा जो सेंटेंस है एम आया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज कब करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, पर सी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। आई के साथ एम लगता है और सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो सी इज आगे हो जाएगा लुकिंग ब्यूटीफुल। तो सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है ये फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सेंटेंस हो गया, सी आस्क्स वेदर सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। राम सैड टू मोहन
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग राम लिख देते हैं। इसके बाद जो हमारा सैड टू आया है, अब यहाँ पर हमें धीरे धीरे रूल सीखना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सैड टू होता है इसे हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा राम आस्क्ड मोहन, राम ने मोहन से कहा। इसके बाद यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर कंजक्शन इफ़ या विदर लगना है, तो इसमें से हम कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इफ़। कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज होता है, लेकिन किसके अनुसार, फर्स्ट सेकंड पर्सन जो होते हैं ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्रमशः चेंज होते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन किसी का नाम है, इस हिसाब से ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। तो इफ़ ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आया है और ये पास्ट में है, ये किस में है, पास्ट में। तो पास्ट में होने पर टेंस का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर टेंस कौन सा है, इज एम आर आया है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, मीन्स इज एम आर वाज वेयर में परिवर्तित हो जाता है। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज। तो हो जाएगा इफ़ ही वाज, आगे हमारा सेंटेंस हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, आगे क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा राम आस्क्ड मोहन इफ़ ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माई ब्रदर, सबसे पहले क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये आस्क्ड में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, क्वेश्चन मार्क पर कंप्लीट हुआ है, तो इसे हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी। इसके बाद कंजक्शन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, कंजक्शन या इफ़ या विदर इसमें से हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इफ़। इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है। आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर आई को हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। और इसके लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा टेंस का चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर विल आया है, क्या आया है, विल। यदि हमारा इधर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो विल को हम लोग वुड में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा ये वुड, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। आगे हो जाएगा गिव। इसके बाद मी योर पेन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मी किसके लिए आया है, योर किसके लिए आया है। तो इस प्रकार जब भी हमें सेंटेंस मिले तो हमें सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, विल यू गिव मी योर पेन, कि क्या तुम अपना पेन मुझे दोगे। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम अपना पेन, तो मी मीन्स मुझे दोगे। तो मुझे किसके लिए आया है, माई ब्रदर, क्योंकि मेरे भाई ने कहा कि मुझे दोगे, तो मी माई ब्रदर के लिए आया है। योर पेन, अपना पेन, अपना पेन किससे कहा जा रहा है, मी, मुझसे कहा मेरे भाई ने, तो यहाँ पर मी के लिए आया है योर। तो इस हिसाब से इसे हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या तुम अपना पेन मुझे दोगे। तो इसे इनडायरेक्टली बोलेंगे तो हो जाएगा कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या मैं उसे अपना पेन दूंगा। तो यहाँ पर जो मी है मुझे, वो हो जाएगा उसे, तो इसे हम चेंज कर देंगे हिम में। तो मी क्या हो जाएगा, हिम। तो आई वुड गिव हिम, कि क्या मैं उसे दूंगा अपना पेन, योर पेन। तो योर पेन मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई पेन हो जाएगा। तो गिव हिम माई पेन। इस प्रकार से इसे हम लोग चेंज कर देते हैं और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गिव हिम माई पेन। क्योंकि यहाँ पर जो मी आया है कि मुझे दोगे, मुझे कौन बोल रहा, माई ब्रदर, तो अपने भाई के लिए मैं उसे कहूँगा, उसे को हिम में चेंज कर देंगे। और अपना पेन तो माई पेन हो जाएगा, इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर देखते हैं।
ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा डू यू नो मीना। तो ये हो जाएगा सबसे पहले ही, इसके बाद जो हमारा सैड टू है इसे हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, इसके बाद हो जाएगा मी, इसके बाद हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे वेदर। यहाँ पर इफ या वेदर हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आगे है डू यू नो मीना, तो कंजक्शन के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन लगता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू जो है ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई। इसके बाद यहाँ पर देखना है हमें टेंस कौन सा है, डू यू नो मीना, डू या डज आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर याद ये रखना है कि टेंस तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और ये पास्ट में है इसलिए यहाँ पर टेंस का हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो नो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, तो हो जाएगा आई न्यू, इसके बाद हो जाएगा मीना, और इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 5 एग्जाम्पल देखते हैं। रीता सैड टू मोहन कॉमा इन्वाइटेड कॉमा डू यू गो देयर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीता, इसके बाद जो सैड टू है ये चेंज हो जाएगा किस में, आस्क्ड में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे मोहन, इसके बाद हम कंजक्शन लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है तो यहाँ पर जो कंजक्शन लगेगा वो इफ़ या वेदर मीन्स लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं इफ़। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, कंजक्शन लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर नेम है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। इसके बाद यहाँ पर हमें टेंस देखना है, टेंस फिर से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो यहाँ पर है डू यू गो देयर, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो गो मीन्स जाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, तो ही वेंट देयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि रीता आस्क्ड मोहन इफ़ ही वेंट देयर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर है, गीता सैड टू हर फ्रेंड डू नॉट यू गो कॉलेज टूडे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गीता, इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड। इसके बाद हर फ्रेंड ये तो हमारा सेम टू सेम ही रहेगा, और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा कंजक्शन, तो कंजक्शन इफ़ या वेदर मीन्स लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे इफ़। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर फ्रेंड, हर फ्रेंड का सब्जेक्ट क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हर आया है तो इसलिए सी हो जाएगा, तो इफ़ सी। इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट लगता है, क्या लगता है, डिड नॉट, तो हो जाएगा सी डिड नॉट। उसके बाद हो जाएगा गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। यहाँ पर याद रखना है टुडे जो होता है नियर बाई वाला ये चेंज हो जाता है टुडे का दैट डे में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट डे। इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। इसके बाद हम लोग मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगाना रहता है, लेकिन याद रखिएगा जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो भी WH फैमिली का शब्द आएगा वही कंजक्शन का काम करेगा। इस प्रकार के सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन होता है इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा वही हमारा कंजक्शन का काम करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे व्हाट। तो इस प्रकार से हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट, तो ये हमारा कंजक्शन का काम करेगा।
करेगा और कंजक्शन के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो वाट आई, इसके बाद सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर इज एम आर अगर होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये हमारा पास्ट में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो इज एम आर जो होता है वाज वेयर में चेंज हो जाता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज हो जाएगा। तो हो जाएगा आई वाज डूइंग। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देखते हैं। द मदर सेड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा डू यू नॉट ओबे मी। तो द मदर सेड टू मी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि द मदर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द मदर। इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी। इसके बाद हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे। तो कंजक्शन इफ़ या विदर लगेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखना है डू यू नॉट ओबे मी है, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है तो ये पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव में जाएगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट ओबे। और इसके बाद जो मी है, मी किसके लिए आया है, द मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, कि तुम मेरा कहना नहीं मानते। तो यहाँ पर मी मेरा कहना, ये माँ के लिए आया है, मदर के लिए आया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हर, कि उनका कहना हर हो जाएगा। तो आई डिड नॉट ओबे हर। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। 9 नंबर है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वेयर विल यू गो टुमारो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ही सैड टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। और आगे हो जाएगा मी। इसके बाद कंजक्शन इफ़ या विदर लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये WH फैमिली से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड ही हमारा जो होता है यही कंजक्शन का काम करेगा। तो कंजक्शन के तौर पर यहाँ वेयर लग जाएगा। कंजक्शन के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यूज सेकंड पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा आई, तो वेयर आई। इसके बाद यहाँ विल आया है, विल चेंज हो जाता है वुड में। विल किस में चेंज होता है, वुड में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विल जो है वुड में तभी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यहाँ पास्ट में था इसलिए हमने विल को कर दिया वुड में। आगे क्या हो जाएगा, गो टुमारो। टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, तो गो द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो टुमारो आता है इसे हम लोग चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वुड गो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द टीचर सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर। इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये किस में चेंज हो जाएगा, सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड हरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंजक्शन के तौर पर क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है यही हमारा कंजक्शन का काम करता है, तो हो जाएगा वाई। इसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हरी के अनुसार हरी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो वाई ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर लिखा है वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो डिड नॉट है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट जब हमारा सेंटेंस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट लगता है, क्या लगता है, निगेटिव के लिए हैड नॉट। तो हो जाएगा ही हैड नॉट, और इसके साथ हो जाएगा ही हैड नॉट कम टू स्कूल। आगे क्या हो जाएगा, कम टू स्कूल। इसके साथ ही जो हमारा यस्टरडे है, जो हमारा क्या है, यस्टरडे, ये नियरनेस में आता है, तो यस्टरडे को हम लोग लिखते हैं द प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे में हमारा यस्टरडे चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 11th नंबर देखते हैं। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वेयर डू यू लिव नाउ। तो इसे हम करेंगे द टीचर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द टीचर। इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाना चाहिए। इंट्रोगेटिव में इफ या विदर लगता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा, तो हो जाएगा वेयर। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं टेंस कौन सा है, तो वेयर डू यू लिव नाउ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो लिव का यहाँ पर हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड। नाउ का चेंज हो जाता है देन में, तो आई लिव्ड देन हो जाएगा, और ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर देखते हैं, माई फादर सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल टूडे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माई फादर, इसके बाद जो हमारा सैड टू है इसे हम लोग चेंज कर देंगे आस्क्ड में, सैड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, मी। इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, तो जो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन क्या लगा देंगे हम लोग, वाई लगा देंगे। कंजक्शन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पर डिड आया है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, मीन्स डिड नॉट है, तो ये किस में जाएगा, हैड नॉट में जाएगा, तो हो जाएगा आई हैड नॉट। और इसके साथ में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो गो वेंट गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। उसके साथ में यहाँ पर देखना है हमें टूडे आया है, और टूडे को हम लोग चेंज करते हैं, तो टूडे हमारा किस में चेंज हो जाएगा, टूडे हमारा चेंज हो जाएगा दैट डे में, तो टूडे को हम लोग लिख देते हैं दैट डे, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं, माई फादर सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू गो डेली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माई फादर, क्या लिखेंगे, माई फादर। इसके साथ जो हमारा सैड टू है ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, और इसके बाद हम लोग मी लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है यही कंजक्शन का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेयर। इसके तुरंत बाद कंजक्शन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेंस देख लेते हैं, तो डू यू गो डेली ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाने पर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाने पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेंट, आई वेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेली, तो आई वेंट डेली। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं, सुरेश सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डिड यू वीप यस्टरडे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सुरेश। इसके बाद जो हमारा सैड टू है ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव में सैड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज करते हैं। इसके बाद हो जाएगा मी, कंजक्शन के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंजक्शन के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे वाई। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं यू, हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेंस देख लेते हैं, तो यहाँ पर डिड आया है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है तो इसे हम लोग लिखेंगे हैड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर वीप का हो जाएगा वेप्ट, क्या हो जाएगा, वेप्ट हो जाएगा। और इसके बाद द यस्टरडे को हम लोग चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज कर देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सुरेश आस्क्ड मी व्हाई आई हैड वेप्ट द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनका किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।